तो उस बताने का क्या मतलब निकलता है? ये तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो अभी। नहीं, अगर कभी सुना हो आपने, जैसे कि किसी को लड़के वाले या लड़की वाले देखने गए हो और उनको वो क्या बोल देते हैं कि बताएंगे, तो बताने का क्या मतलब होता है मैडम, बताओ आप। बताएंगे का क्या मतलब है? बताएंगे का मतलब है घर पे बात करेंगे, फिर कंफर्म करके फिर बताएंगे, क्योंकि लड़के से सामने तो पूछ नहीं सकते हाँ और ना। हाँ ये भी हो सकता है, पूरा कंफर्म करके बताएंगे, कुछ जानकारी भी दे देंगे देखिए आप। क्या होता है, बताएंगे का मतलब हाँ भी नहीं होता है और बताएंगे का मतलब ना भी नहीं होता है। बीच में अटका बीच रहता में है। अटके। तो ऐसे जो बीच में लटके वाले व्यक्ति है ना, ये कितने लोग हैं? मेरे तो दो 95% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, हम्म, केवल जो बताएंगे में आंसर करते हैं। आप खुद जब कोई मार्केट में सब्जी लेने जाएं या आप किसी शॉप में जाते हैं या आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, जिम में जाते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसे ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, जब आपको वो चीज़ क्या पसंद तो आती है लेकिन अपना बजट भी देखना होता है, तो अपन क्या पहुंच जाते हैं, बताएंगे। सोच के बताएंगे। फिर अपन आते हैं घर, एस्टिमेट निकालते हैं, टोटल एक एस्टिमेट निकालते हैं कि अगर मैं ये चीज़ ज्वाइन करूंगा तो इसमें इतना खर्च होने वाला है, अगर मैं ये करूंगा, अगर ये चीज़ जरूरी नहीं है तो इसको छोड़ देता हूँ, दूसरा कुछ प्लान करता हूँ। अब आपके पास फिर से फोन आ गया उन्हीं का, जहाँ आप मान लीजिए एक अपन जिम का उदाहरण ले रहे हैं आज। एक जिम में आप गए विजिट करने के लिए, बढ़िया अच्छा आपने विजिट किया, आप उनके जो विजिटर थे, उनको जो विजिट करा रहे थे, उनको लगा कि आप बिल्कुल बहुत इंटरेस्टेड है उनकी जिम को लेकर। अब आपने उनको आंसर क्या करके आया, बताएंगे। ठीक, अब आपने उसको आंसर किया बताएंगे। अब उनका 2 दिन बाद कॉल आता है, अब वो बोलते क्या सोचा सर आपने, क्या सोचा सर आपने, क्या सोचा मैडम आपने आने का, आना है या नहीं आना है। फिर अपने मुंह से क्या निकला, एक्चुअली क्या है, मुझे आना तो है लेकिन मैं बाहर आ गया। हेलो, किसका मतलब, कि बताएंगे। बताइए का मतलब ना हाँ है ना ना है। ठीक है, क्यों नहीं है हाँ और ना, रीजन उसका क्या है, क्योंकि चीज हमें पसंद है। ये कैलकुलेटर मेरी क्या है, नीड है, ये कैलकुलेटर मेरी नीड है, ठीक है, ये मुझे चाहिए। ठीक, अब लेकिन इसकी कीमत 600 रुपये है, इसकी कीमत 600 है, लेना तो है, ये मेरी नीड है, लेकिन मैं इसको नहीं ले पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे सोचना पड़ेगा, और जहां सोचना पड़ेगा वहां शब्द कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, बताएंगे। वहां केवल शब्द इस्तेमाल होने वाला है बताएंगे। क्यों, बताएंगे का मतलब हमने अपना सोचा, फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम लगाई कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ, क्या इसको फाइनेंस करा सकता हूँ, कैसे इसको ले सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए अपन को, बताएंगे वाली अगर कस्टमर आ गए, वो एक आ गया आपके पास, एक क्वेश्चन आया कि बताएंगे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए उसमें। सपोज करो किसी ने बोल दिया कि बताएंगे, मैंने वीडियो के साथ साथ यहाँ ध्यान भी लगाए रखना। अगर बताने की कंडीशन आ गई कि हम बताएंगे, ऐसी कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करना चाहिए, उससे पूछना है फिर एक बार आप पूछेंगे कि सर प्रॉब्लम क्या। कहाँ जा रही है। तो उस कंडीशन में केवल क्या करना चाहिए, सर आपकी नीड है या नहीं, यस है नो। नो, सिंपल ही आंसर सर। अगर मान लीजिए आपकी नीड है, आपको लेना है, लेकिन आपको बजट की कहीं दिक्कत हो रही है, पेपर की क्वारी में कहीं दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, तो सर आप एक बार बता सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जब आएगा तब मार्केट में एक अलग पहचान। अब देखो मान लीजिए अगर उसको 800 वाला जो अपन प्लॉट बता रहे हैं, ठीक है, उसके लिए रेट के लिए कुछ इशू है, उसको लेना तो है लेकिन रेट का कुछ इशू आ गया,
900 950 रुपये अपना जो रेट चल रहा है उसको दिक्कत आ गई कि भाई ये रेट जो है बहुत ज़्यादा है और उसको बनाना है घर। अब उसको घर बनाना है तो अपन क्या कैसे करके उसको चेंज कर सकते हैं? सर 800 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट है अपने पास, आपके बजट में फर्स्ट क्लास बन जाएगा वहां। 800 स्क्वायर फीट का तुरंत कैलकुलेशन निकालना, 6,40,000 का ऐसा प्लॉट बन गया। अब इस पे आप अपना घर बना सकते हैं। अब मान लीजिए वो इत्तेफाक से वो कस्टमर क्या है, अब वो कस्टमर मान लीजिए इन्वेस्टर निकला, ठीक। अब इन्वेस्टर है तो सीधी सी बात है, पैसा ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता है और कम भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन आज आप हो या मैं हूं, दोनों लोग हैं, अगर बोला जाए कि इन्वेस्ट करना है तो क्या लगता है आपको कि कैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे? महंगा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सस्ता इन्वेस्टमेंट करेंगे? सस्ता। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ये चीज मैंने 2 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में इसको बेचने की काबिलियत रखी, तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। ना कि चीज मैंने 9 रुपए की खरीदी और बेचा कितने में? 10 रुपए में, तो कोई महानता हासिल की क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पेपर फॉर्मेलिटी में, इसको मार्केट से लाने ले जाने में पूरा 1 रुपए खर्च तो वैसे ही हो गया, तो फिर मेरा प्रॉफिट क्या निकला? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले ही कस्टमर से पूछ लेने का, इन्वेस्टमेंट करोगे या रेसिडेंशियल यूज होगा। अगर रेसिडेंशियल यूज करेगा तो उसको बजट की दिक्कत हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? प्लॉट को छोटा कर देते हैं सर। आजकल तो 400 स्क्वायर फीट में घर बन रहे हैं, 400 स्क्वायर फीट में घर बन रहे हैं, अपना तो 800 स्क्वायर फीट है, 700 स्क्वायर फीट में घर बनाइए, 100 स्क्वायर फीट छोड़ दीजिए। अब अगर मान लीजिए वो इन्वेस्टर है तो सर 7.5 लाख का 5,000 स्क्वायर फीट है। 5,000 स्क्वायर फीट क्यों तेज बोला? क्योंकि माइंड में उसके जाना चाहिए 5,000 स्क्वायर फीट, ना कि 1,000 स्क्वायर फीट। अब 7.5 लाख में उसको 1,000 स्क्वायर फीट मिलता है कई जगह पे, कई जगह 2,000 मिलेगा, लेकिन 5,000 स्क्वायर फीट अपन उसको दे रहे हैं और साथ में इतना कुछ डेवलपमेंट दे रहे हैं। और इन्वेस्टर क्यों लेगा वो प्रोजेक्ट को? आपके प्रोजेक्ट में से क्या खासियत है, आपके प्रोजेक्ट में से क्या क्वालिटी है कि वो इन्वेस्टर लेगा, उस प्लॉट को लेगा? क्यों लेगा? 7.5 लाख का प्लॉट क्यों लेगा आपकी साइट पे? ये क्वालिटी खुद को पता होना चाहिए कि सर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट में क्या आना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में किया है तो 10 साल से नीचे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको 10 साल देना है, तब तो इन्वेस्टमेंट है। 10 साल से नीचे आपने इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब आपने रियल एस्टेट में सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी, सबसे बड़ी बेवकूफी। बेवकूफ हो आप क्योंकि आपने क्या कर दिया? कम टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया। इसकी वैल्यू, आज आप गोल्ड की बात करें, आप इस पेन की भी बात करें, इसकी वैल्यू कब है? टाइम पर है। इसका जब टाइम आएगा तब इसकी वैल्यू होगी।